साइफर केस में इमरान नियाजी और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म साबित। मुलजिमों को 10-10 साल कैद बा मुशक्कत की सजा सुना दी गई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत के जज अबू अल हसनात जुल्करनैन ने दोनों मुलजिमों की मौजूदगी में मुख्तसर फैसला सुनाया। साइफर दफ्तर में आया था, नहीं मालूम फिर कहाँ गया। गुम होने पर मिलिट्री और प्रिंसिपल सेक्रेटरी को सख्ती से इंक्वायरी की हिदायत की। इंक्वायरी पर कहा गया, नहीं मालूम साइफर कहाँ गया। बानी पीटीआई का अदालत में बयान। खान साहब, आपसे आसान सवाल है कि साइफर कहाँ है। अदालत का इस्तफसार। बयान लिखवा दिया, नहीं मालूम साइफर कहाँ है। वजीर आजम ऑफिस की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मिलिट्री और प्रिंसिपल सेक्रेटरी की थी। साबिक वजीर आजम का मुकालमा, मेरा तो बयान ही रिकॉर्ड नहीं हुआ। शाह महमूद कुरैशी का शिकवा। साइफर केस में खुसूसी अदालत ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत सजा सुनाई। समाअत के आगाज पर बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को दफा 342 का सवालनामा दिया गया। सवालनामे में मुलजिमों से तकरीबन 36 सवालों के जवाब मांगे गए। साबिक वजीर आजम ने खुद जवाबात लिखवाए। तहरीक इंसाफ का साइफर केस का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कानूनी जंग जारी रखेंगे। हमेशा कानून की हुक्मरानी के उसूलों की पासदारी की। कारकुन पुरसुकून रहें और ऐसा काम ना करें जिससे पुराने जिद्दोजहद को नुकसान पहुंचे। पीटीआई के कारकुनों और सपोर्टर्स पार्टी उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से असेंबलियों में वापसी को यकीनी बनाने की हिदायत। कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे हमें इत्मीनान है। एट द एंड ऑफ द डे हमें रिलीफ मिलेगा इंशाल्लाह ताला। अगर कन्विक्शन भी करते हैं, कन्विक्शन क्वाश होगी, लेकिन आप लोग तहम्मुल बर्दाश्त का मुजाहरा करें, मुश्तइल न होना, गुस्से में ना आना, कानून को अपने हाथ में ना लेना। कोई एक कंकरी आपने नहीं फेंकनी, आप तहम्मुल करें ताकि इनकी तवज्जो हम इलेक्शन से ना हटवा सके। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद है, उम्मीद है इंसाफ मिलेगा। बैरिस्टर गौहर का साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को सजा मिलने पर रद्द अमल। कारकुन और पार्टी से लगाव रखने वाले तहम्मुल का मुजाहरा करें। रहनुमा पीटीआई की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुफ्तगू। इमरान खान असूल के मुताबिक, शाह महमूद असूल के मुताबिक लॉ के ऊपर बगैर नहीं तोड़ेंगे वो, और जो उनके केसेस हैं वो फेस करेंगे। लीगल प्रोसेस करेंगे। इसके लिए कोई इश्तियाल करने की, तमाशा करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब और भी लाजिम हो गया सबके ऊपर, इस निज़ाम को अगर हमने कबूल नहीं करना, अपनी अगली नस्लों के लिए नहीं कबूल करना, 8 फरवरी को 100% लोग अपना वोट डाके डालें। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी कानून नहीं तोड़ेंगे और केसेस का सामना करेंगे। अलीमा खान की गुफ्तगू। 8 फरवरी को इंतखाबात में 100% वोट डालने को लाजिम करार दे दिया। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के वकला दिफा में नाकाम रहे। बानी पीटीआई ने खुद साइफर लहराया। ऑडियो भी लीक हुई कि साइफर से खेलना है। साइफर इनके पास था, तभी कहा गया कि उससे खेलना है। अता तारड़ का रद्द अमल। कहा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की गई। सियासी मफादात की खातिर मुल्क को दाव पर लगाकर झूठा बयानिया घड़ा गया। लीगी रहनुमा की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। किसी को भी सजा हो तो दुख होता है, लेकिन ऐसे गैर कानूनी काम नहीं करने चाहिए जिससे मुल्क को नुकसान हो। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ जो फैसला हुआ उसका एहतराम है। पैट्रन इन चीफ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन का साइफर केस के फैसले पर रद्द अमल। जमात इस्लामी का बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सजा पर इजहार अफसोस। मुल्क सियासी बहरानी सूरत हाल से दो चार है। कौमी क़यादत और सियासी जमातों को कौमी तरजीहात पर इकट्ठा होना होगा। लियाकत बनूच का रद्द अमल। माहिर कानून जाहिद हुसैन ने साइफर केस का फैसला जल्दबाजी पर मबनी करार दे दिया। मुईज़ जाफरी ने केस में जिरा और गवाहों के बयानात पर भी सवालात उठा दिए। राजा खालिद ने फैसला उसूलों के मुताबिक करार दे दिया। वाज़े किया कि साइफर को अवामी इज्तिमा में लहराना साबित था। नौ मई के मुकदमात में बानी पीटीआई की अबूरी दरखास्त जमानत पर लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में समाअत। वकला से हतमी दलाइल तलब।
बानी पीटीआई की जेल से वीडियो लिंक पर हाजिरी मुकम्मल कराने की हिदायत। समाअत 2 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। नून लीग का बहावल नगर में सियासी कुव्वत का मुजाहरा। मॉडल हाई स्कूल ग्राउंड में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। पिंडाल में 10,000 कुर्सियां लगा दी गईं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज कारकुनों से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ लाहौर में इंतखाबी रैली में शिरकत करेंगे। पीपल्स पार्टी का डेरा इस्माइल खान में पावर शो। हक नवाज पार्क में स्टेज सज गया। हजारों कुर्सियां लगा दी गईं। बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहोटा में जलसों से खिताब करेंगे। वापस ले लिए। एक्चुअली मेरे पेपर उन्होंने एक्सेप्ट ही इतनी लेट की है कि जो इबाद फारूक के भाई हैं शादात फारूक, वो वहाँ पे काफ़ी कंपेन कर चुके हुए हैं। तो अभी तो लोगों को कंफ्यूज करने वाली बात है ना। मेरी अम्मी और मेरे बच्चे जा रहे हैं उनके साथ कंपेन करने। कागजात नामजदगी ताखीर से मंजूर हुए। शहजाद फारूक हल्के में इंतखाबी मुहिम का आगाज कर चुके थे। उम्मीदवार बनने से वोटर्स तजब्जुब का शिकार बने। सनम जावेद ने इलेक्शन से दस्तबरदार होने की वजह बता दी। सुप्रीम कोर्ट में सहाफियों को हिरासा करने के केस की समाअत। हुकूमत ने इंतखाबात तक सहाफियों को जारी नोटिस पर कार्रवाई मौखिर करने की यकीन दहानी करा दी। अदालत ने PFUJ को फरीक बनने की इजाजत दे दी। मजीद समाअत मार्च के पहले हफ्ते तक मुलतवी। पाकिस्तान में करप्शन में कमी। पाकिस्तान का स्कोर 2 पॉइंट कम हो गया। 133वें नंबर पर आ गया। मरियम औरंगजेब ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट PTI के मुंह पर तमाचा करार दे दिया। बलूचिस्तान के जिला बोलान में दहशतगर्दों का मच में जेल और थाने पर हमला। दुकानों पर भी फायरिंग। SHO, 3 पुलिस एहलकार और 5 मजदूर जाँ बहक। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 5 दहशतगर्द मारे गए। हमलावरों ने जेल के मरकजी दरवाजे और बाउंड्री वॉल पर रॉकेट बरसा दिए। थाने और करीबी दुकानों को नुकसान पहुंचा। मुसल्ला अफवाज ने काबिल तारीफ जुर्रत का मुजाहिरा किया। वजीर इत्तलात बलूचिस्तान जहां अचकजई का बयान। मच बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के नाकाम हमले में भारतीय खुफिया एजेंसी के मुलव्विस होने के सबूत सामने आ गए। भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हमले की इत्तला पहले से मौजूद थी। हमले के दौरान रॉ से जुड़े अकाउंट्स ने सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा शुरू किया। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से मुंसलिक अकाउंट्स ने हमले से कबल उसकी खबर जारी की। इसराइली फौज का अक़वाम मुत्तहिदा के पनाह गुज़ीन स्कूल पर हमला। 10 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे के दौरान 215 फलस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया। सेहूनी फौज ने नूर शम्स कैंप में पानी की लाइनों को तबाह कर दिया। सड़कें उखाड़ दी। हमास ने जवाबी कार्रवाई में इसराइल के कई टैंक तबाह कर दिए। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन को फलस्तीनी हामियों का सामना। तकरीब में खिताब के दौरान उम्र दराज शख्स ने खड़े होकर गजा में जंगबंदी के नारे लगा दिए। वजीर खारजा से गजा से मुतालिक पॉलिसियां तब्दील करने का मुतालबा। सूडान और जनूबी सूडान के मुतनाज़ा इलाके में 2 कबाइल में मुसल्लह तसादुम से 54 अफराद हलाक और 64 जख्मी हो गए। हमलों की जद में आकर पाकिस्तानी अमन मिशन का एक एहलकार भी शहीद। ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी अमन दस्ता मरीजों को अस्पताल ले जा रहा था जो जद में आ गया। पंजाब के 5 शहरों के CCTV कैमरे सेफ सिटीज के साथ मुंसलिक। गुजरांवाला, फैसलाबाद, रावलपिंडी, कसूर और ननकाना की मॉनिटरिंग लाहौर से हो सकेगी। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने 200 से जायद कैमरों की लाइव मॉनिटरिंग का जायजा लिया। पंजाब में नमूनिया का जोर कम न हुआ। मजीद 14 बच्चों की जिंदगियां निगल लीं। जनवरी में इंतकाल करने वालों की तादाद 275 तक पहुंच गई। 24 घंटे के दौरान 872 नए मरीज सामने आ गए। लाहौर में हलाकतों की तादाद 56 हो गई। बिजली सार्फिन पर 81 अरब 50 करोड़ रुपए का मजीद बोझ डालने की तैयारियां। अक्टूबर तक दिसंबर 2023 की सहमाही एडजस्टमेंट की दरखास्त नेपरा में जमा। कैपेसिटी चार्जेस की मद में 75 अरब 14 करोड़ और नुकसानात की मद में 10 अरब 82 करोड़ रुपए वसूली की इस्तदा। 14 फरवरी को समाप्त होगी। महकमा मौसमियात की पंजाब, इस्लामाबाद समेत बालाई इलाकों में 31 जनवरी से 4 फरवरी के दौरान बारिशों की पेशगोई।
2 फरवरी को मूसलाधार बारिशों के बायस बलूचिस्तान के नदी नालों में तोहियानी की भी वार्निंग। कराची में बूंदाबांदी और हल्की बारिश का भी इम्कान।